Hello, welcome you all to my next lecture, and today we are going to discuss thermal properties of matter. Thermal properties of matter ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी करनी है जिनको मैं 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करूँगा। पहला, जनरल इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं तो उनकी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्यों, कितना, दैट ऑल। Linear expansion, surface expansion, volumetric expansion. Then next part is specific heat, latent heat, calorimetry. कि जब हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हीट कितनी चाहिए होती है। Q हीट है अगर तो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, mc डेल्टा टी। यहाँ पर C क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। वी वांट टू डिस्कस इट इन डिटेल। जैसे फिजिकल कंडीशंस के बेसिस पे हम स्पेसिफिक हीट को 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी, सीपी इज कांस्टेंट प्रेशर और सीवी इज कांस्टेंट वॉल्यूम। इनके बीच में रिलेशंस हमें स्टैब्लिश करने, इनको स्टडी करना है। जैसे सीपी माइनस सीवी, सीपी और सीवी का जो डिफरेंस है वो आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। सीपी और सीवी की जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल, कोएफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कैलकुलेशंस भी हम करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। अभी तो सिर्फ नाम है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसकी कैलकुलेशंस करेंगे मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस एंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। फिर जब आप स्टेट चेंज करते हैं, जैसे मेल्टिंग होती है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बॉइलिंग होती है तो वाटर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो जब स्टेट चेंज होती है तो वी यूज लेटेंट हीट। क्यू की वैल्यू उस टाइम पे होती है मास ऑफ द बॉडी इनटू लेटेंट हीट। जो भी फिनोमिनन हो, वेपराइजेशन तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग या फ्यूजन तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट कब कौन सी यूज करेंगे, कब दोनों यूज होंगी, ये सारी कंडीशंस बेसिक फॉर्मेट में अभी हम स्टडी कर रहे हैं। एडवांस लेक्चर्स में हम इनके और भी बहुत सारे डिटेल्स स्टडी करेंगे। क्लियर? एंड देन आफ्टर दैट थर्ड पार्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। हमारे पास 3 मोड्स हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन तीनों मोड्स को स्टडी करेंगे। कुछ लॉज स्टडी करेंगे पायरोमेट्री के, पायरोमेट्री के कुछ लॉज, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफेंस लॉ, किरचॉफ्स लॉ, क्या है ये सब अभी आगे आएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो कि हमने स्टीफेंस लॉ से डिराइव किया है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑल दीज वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। तो थोड़ा अपनी शीट्स पे फोकस करिए। देखिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू स्टडी इज हीट एंड टेम्परेचर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हीट क्या है, तो याद रखिएगा हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ वार्मथ। सेंसेशन ऑफ वार्मथ, गर्मी की फीलिंग देती है, सेंसेशन ऑफ वार्मथ। अब हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो वार्मथ की सेंसेशन देती है, और ये हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो करती है। इसकी यूनिट है जूल। क्या यूनिट है? जूल। हम इसको कैलोरी में भी नापते हैं, और याद रखिएगा 1 कैलोरी जो होती है दैट इज 4.186 जूल्स, एंड अप्रोक्सीमेटली वी टेक इट एज 4.2 जूल्स। दिस इज 1 कैलोरी। क्लियर? 1 कैलोरी 4.186 जूल्स या अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स। क्लियर? तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट का फ्लो होता है। हॉट बॉडी वो है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, और कोल्ड वो है जिसका टेम्परेचर कम है। T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट का फ्लो होता है। और कब तक होता है? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, और जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो हीट का फ्लो रुक जाएगा। क्या बोला मैंने? जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो हीट का फ्लो रुक जाएगा। When T1 is equal to T2, flow of heat stops. Flow of heat stops
और इस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बच्चे? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब बात आती है टेम्परेचर की। दिस इज जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन। टेम्परेचर क्या होता है? कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है उसको नापना है हमें, मेजर। तो आई कैन से डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। क्लियर? और टेम्परेचर डिटरमिन करता है कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, कोल्ड बॉडी इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, दैट इज डिटरमिन्ड बाय टेम्परेचर, दैट इज डिटरमिन्ड बाय टेम्परेचर। और कितना जल्दी जल्दी फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दैट इज डिटरमिन्ड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतनी जल्दी जल्दी फ्लो करेगी, और जैसे से टेम्परेचर डिफरेंस कम होने लग जाएगा हीट का फ्लो भी कम हो जाएगा। क्लियर? टेम्परेचर नापने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं दैट इज थर्मोमीटर। कौन सा डिवाइस? थर्मोमीटर। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है दैट इज केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट। इसके अलावा हम इसको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट। अब दो बातें याद रखिएगा। टेम्परेचर के लिए जब हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं मेजर करने के लिए, तो जो थर्मोमीटर की स्केल होती है, जैसे मान लीजिए एक थर्मोमीटर बना दिया मैंने, इसकी जो स्केल होती है थर्मोमीटर स्केल, इसमें हम दो पॉइंट हमेशा फिक्स करते हैं। जो सबसे नीचे वाला होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम आइस पॉइंट भी बोलते हैं, और जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीम पॉइंट। अब जैसे जहां पर आइस मेल्ट होना शुरू होती है, आइस मेल्ट होना शुरू होती है, वाटर फ्रीज होना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड आइस पॉइंट। जैसे हम सेल्सियस में बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बोले तो 32 फ़ारेनहाइट, 273.15 केल्विन, केल्विन में अगर बोलते हैं तो। अभी फिलहाल अप्रोक्सीमेशंस में हम 0.15 को इग्नोर कर सकते हैं, बाकी इट्स 273.15। अपर अगर आप डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 212 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर केल्विन में 373.15 डिग्री सेल्सियस। और इसी के अकॉर्डिंग आप स्केल के ग्रेजुएशंस यानी उसकी मार्किंग्स करते हैं। क्लियर? अब हम ये मान के चल रहे हैं जो लीनियर एक्सपेंशन है, वो एक्सपेंशन जो होता है मरकरी का, जैसे मरकरी थर्मोमीटर लिया हमने तो लीनियर है, तो उस बेसिस पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी स्केल आप लें, एनी स्केल, उससे उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट माइनस कर दें, और अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों की रेशो ध्यान दीजिएगा। कोई भी स्केल, एनी स्केल 1 2 3, कोई सी भी स्केल, उसमें से उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट माइनस कर दो, और नीचे अपर और लोअर का जो डिफरेंस होता है, दैट रेशो इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस रेशो इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड आई कैन मेक यूज ऑफ इट। किस लिए? टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। जैसे जैसे सपोज करो मैं सेल्सियस लो, सेल्सियस, तो सेल्सियस में लोअर क्या है? 0, अपर और लोअर का डिफरेंस क्या है? 100 माइनस 0, दैट इज कांस्टेंट। फ़ारेनहाइट में लूं तो लोअर है 32, F माइनस 32, अपर लोअर को माइनस करिए 180। केल्विन में देखिए 273.15 इग्नोर कर रहा हूं मैं, डिफरेंस क्या है? 100। तो कहने का मतलब ये हुआ कि C माइनस 0 अपॉन 100, F माइनस 32 अपॉन 180, K माइनस 273 अपॉन 100, ये तीनों की रेशो, ये चीज कांस्टेंट है सारी, और तीनों बराबर हैं। अब यहाँ पर देखिए सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, इसको 5, इसको 9, इसको 5, 20 के मल्टीपल्स है ना, नॉट 5, 20 के मल्टीपल्स हैं, तो 25 जा 100, 29 जा 180, 25 जा 100, तो इक्वेशन बिकम्स C by 5 is F minus 32 by 9 is equal to K minus 273 by 5, 100 को काटा तो 5। तो अगर आपने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है? C by 5 is F minus 32 by 9 is K minus 273 by 5। तो अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो C by 5 is F minus 32 by 9। ये फॉर्मूला शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। और अगर फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन F minus 32 by 9 is K minus 273 by 5 and so on। You can use this concept to calculate various problems based on conversion। जैसे सपोज करो
ये बेसिक इंट्रोडक्शन, आई थिंक सो यू आर गेटिंग इट। सपोज करो आपसे क्वेश्चन आ जाए, फॉर व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस रीडिंग is equal to Fahrenheit scale, equal to that in Fahrenheit scale। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की रीडिंग बराबर कब होगी? सॉल्यूशन करते हैं। लेट C और F दोनों बराबर है, X मान लिया। क्या मान लिया? X। फॉर्मूला क्या है? C/5 is F minus 32/9, मतलब 9C is 5F minus 160। 5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो अब C और F बराबर है, दोनों को X माना, तो 9X minus 5X कितना हो गया? 4X is minus 160, तो X becomes minus 40, मीन्स minus 40 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होगी वो minus 40 फ़ारेनहाइट के बराबर होगी। minus 40 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू minus 40 फ़ारेनहाइट। तो यू कैन इजिली कन्वर्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ध्यान से देखिए, अपनी शीट पे फोकस करिए एक बार। आई थिंक इट्स क्लीन, समझ में आ रहा है आपको? यू कैन नोट इट डाउन एंड इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डील विद एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। अब आप देखिए यहां पर, अगर सपोज करो कोई भी सॉलिड बॉडी है, मान लीजिए प्लेट है एक। आई नो दैट इन केस ऑफ सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, क्लोज मॉलिक्यूलर पैकिंग, पता है ना आपको। और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सारे के सारे अपनी एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। याद रखिएगा, क्या करते हैं? अपनी एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। अब सपोज करो आप इसको बाहर से हीट देते हो, ये मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर टाइटली पैक्ड and they all vibrate about their axis। अब जब हम इसको बाहर से हीट एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी, तो molecules of solid gain energy, they gain energy, और एनर्जी गेन करने के कारण their vibrational amplitude increases। क्या बढ़ जाता है? वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड। कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाता, कहीं आप सोचो कि हमारे कंपेरिजन में बहुत 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर बढ़ गया, इट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर्स। तो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। अब वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड इनका बढ़ेगा, मतलब ये जो अपनी एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपनी एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, और इनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो इनमें गैप बढ़ जाएगा, और ऐसा हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। अब मान लो एक में 10⁻⁻⁹ बढ़ा और इसके 10⁻20 मॉलिक्यूल्स एक रफ ऑर्डर ले लेता हूँ, तो आपके पास काफी ज्यादा गैप बढ़ सकता है यहाँ पर। आर यू गेटिंग इट? या 10⁻10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कुल मिला के लगभग मान लीजिए 1 मिलीमीटर का गैप यहाँ पे बढ़ गया, या 10 मिलीमीटर का गैप बढ़ गया। ये एक अप्रोक्सीमेट रेशियो है। अलग अलग सब्सटेंसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर? और ये भी रफ आइडिया है। तो अगर 1 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर बढ़ गया आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सॉलिड का साइज इंक्रीज हो गया। एंड दिस इज द कॉज ऑफ, दिस इज द रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। समझ में आ रही बात? थर्मल एक्सपेंशन हो गया, क्लियर? अब ये एक्सपेंशन हम इसको 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर ये लेंथ में हुआ तो इसको हम बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। एरिया में हुआ, सरफेस एरियल या सुपरफिशियल, ज्यादा चलता है ये नाम, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। वॉल्यूम में हुआ तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इन तीनों को स्टडी करने के लिए हमें इनके कॉफिशिएंट्स का भी आइडिया होना चाहिए। किस रेट पे लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है? अल्फा, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एरिया के लिए बीटा, कॉफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और वॉल्यूम के लिए गामा, कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आई थिंक इट्स क्लीन। तो क्या समझा आपने? जो मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी देने पर उनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जब वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो उसमें एक्सपेंशन होगा, उसका साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाएगा। एक्सपेंशन लेंथ में भी होगा, एरिया में भी होगा, वॉल्यूम में भी होगा। इन जनरल तीनों एक साथ ही हो रहे होते हैं, हर चीज एक साथ एक्सपेंड हो रही होती है। बट वन बाय वन वी हैव टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ऑल द 3 डायमेंशंस। लेंथ में कितना एक्सपेंशन हो रहा है,
एरिया को कैसे करेंगे, वॉल्यूम का एक्सपेंशन कितना होगा, तीनों को रिलेट कैसे करेंगे, ऑल दीज थिंग्स वी वांट टू स्टडी वन बाय वन। आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट। ध्यान से देखिए, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। अब आगे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की। मान लेते हैं एक बहुत पतला रॉड है, ध्यान दीजिएगा बहुत पतला, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ लेंथ का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। दिस इज ए थिन रॉड and its length is L1 when temperature is T1. Length is L1 at temperature T1. अब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ेगी, जस्ट हमने मान लिया लेंथ में इंक्रीज आ गया डेल्टा एल। ऑब्वियसली लेंथ इधर भी बढ़ रही इधर भी बढ़ रही, हमने टोटल चेंज लिया डेल्टा एल, और फाइनल लेंथ हो गई L2 एट टेम्परेचर T2। चेंज इन लेंथ कितना हुआ, L2 माइनस L1, दिस इज द चेंज इन लेंथ। याद रखिएगा यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ है वो दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक इनिशियल लेंथ और एक चेंज ऑफ टेम्परेचर। इनिशियल लेंथ पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो डिसाइड होगा इनिशियल लेंथ से, और हर मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन बढ़ रहा है, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे लेंथ में चेंज भी उतना ज्यादा आएगा, और टेम्परेचर आप जितना बढ़ाएंगे इनको एनर्जी उतनी ज्यादा मिलेगी, इनमें वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड की डिग्री उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। आई थिंक इट्स क्लीन, समझ में आ रहा है आपको। तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू L1 एंड डेल्टा टी इफ आई कंबाइन, डेल्टा एल विल बी प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा टी, और कांस्टेंट है यहाँ पे अल्फा L1 डेल्टा टी, और इस अल्फा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी वैल्यू होती है डेल्टा एल अपॉन L1, नीचे लाओ, और डेल्टा टी, यूनिट होगी केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, डिपेंड्स आप कौन सा लेना चाहते हैं। टेम्परेचर केल्विन में लिया है तो केल्विन इनवर्स, डिग्री सेल्सियस में लिया है तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये आ गई आपकी अल्फा की वैल्यू, क्या आ गई, अल्फा इज डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। यहां से आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं, बोलिए क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। Coefficient of linear expansion is defined as what? Change in length, delta L ना, change in length per unit initial length per unit change in temperature। कितना लेंथ में चेंज होगा for unit length and unit change in temperature, unit length and unit change in temperature पे कितना चेंज इन लेंथ होगा, that is called alpha। अब देखिए also डेल्टा एल अभी हमने पढ़ा ऊपर, अल्फा L1 डेल्टा टी, तो अल्फा L1 डेल्टा टी, डेल्टा एल की वैल्यू है L2 माइनस L1, दैट इज अल्फा L1 डेल्टा टी। तो L2 कितना हो गया, L1 को साइड ले आओ, प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। अगर आप L1 को कॉमन ले लें तो इट बिकम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये आ गई आपकी फाइनल लेंथ, क्या आ गई, फाइनल लेंथ एट temperature T2, final length at temperature T2, this is the value of L2। I think it's clean, final length। अब यहां पर कुछ बातें हमें और समझनी है, अब कुछ बातें हम और समझना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हैं कि जैसे हमने हीटिंग किया, लेंथ में चेंज आया, हमने पढ़ा डेल्टा एल इज अल्फा L1 डेल्टा टी एंड अल्फा इज व्हाट, क्या बोलते हैं अल्फा को, क्या बोलते हैं भाई बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना। अब ये जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो हीटिंग के कारण आ रहा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हीटिंग के कारण कितना चेंज इन लेंथ आ रहा है। एक रॉड लिया हमने, एक रॉड ले लिया, मान लो इसको दो फिक्स सरफेसेस के बीच में, रिजिड सरफेसेस, दो दीवार के बीच में फिक्स कर दिया। ये मेटालिक रॉड है, एज्यूम कर लो, मुझे भी नजर आ रहा है प्लास्टिक का है, फिलहाल समझो आप कि मेटल का, इमेजिन कर लो, इमेजिनेशन, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ इमेजिनेशन, है ना, इमेजिन इट। अच्छा, इमेजिनेशंस जो हम करते हैं वही हमारे को आगे हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, और उसी को हम अपने फिजिकल वर्ल्ड से रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं, ठीक है, और नई नई चीजें डिस्कवर करते हैं। अब जब आपने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी लेंथ बढ़ गई डेल्टा एल, जब लेंथ बढ़ गई डेल्टा एल तो क्या होगा, ये दीवार पे प्रेशर मारेगा और दीवार इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। क्या हुआ, लेंथ बढ़ रही है ना, डेल्टा एल मान लीजिए हल्का बढ़ी, तो इसने दीवार पे जोर मारा और दीवार भी तो वापस देगी, तो कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा पर यूनिट एरिया, दैट शुड बी स्ट्रेस, पढ़ा हुआ है ना आपने। और ये स्ट्रेस किसके कारण आ रहा है, हीटिंग के कारण, तो इसको हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, थर्मल स्ट्रेस।
और जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है दैट विल बी कॉल्ड थर्मल स्ट्रेन। थोड़ा ध्यान से देखिए अपनी शीट्स पे। मान लीजिए यही एग्जांपल लेता हूं मैं, दो दीवारें हैं, इनके बीच में मैंने थिन रॉड लगा दिया, दिस इज ए थिन रॉड। अब आपने इसको हीट करना शुरू किया, जब आप इसको हीट करना शुरू करोगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी डेल्टा एल। हमने अभी पढ़ा कि डेल्टा एल इज अल्फा L1 डेल्टा टी, तो डेल्टा एल बाई एल, एल को नीचे ले आए, L1 इज द इनिशियल लेंथ, कितनी आ गई अल्फा डेल्टा टी, एंड दिस इज व्हाट डेल्टा एल बाई एल। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। और ऑब्वियसली हीटिंग के कारण है तो थर्मल स्ट्रेन है। कौन सा स्ट्रेन है? थर्मल स्ट्रेन। क्लियर? अब इसके कारण यहाँ पर कुछ रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, यहाँ पर दोनों तरफ। ऑब्वियसली कितना फोर्स डेवलप हो रहा है? पर यूनिट एरिया ऑफ रॉड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड। तो कितना फोर्स डेवलप होगा पर यूनिट एरिया? दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रेस। अब अगर हम हुक्स लॉ लगाएं, हुक्स लॉ, कुछ याद आया? ध्यान रखिएगा, दिस इज ओनली विद इन द कौन सी लिमिट? इलास्टिक लिमिट। तो हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रेस यानी फोर्स बाय एरिया शुड बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल। कुछ याद है? विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। तो एफ बाई ए शुड बी इक्वल टू वाई, कांस्टेंट है ना यहाँ पे, और डेल्टा एल बाई एल, व्हाट इज इट्स वैल्यू? अल्फा डेल्टा टी। तो दिस थिंग इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? थर्मल स्ट्रेस। अब मान लो इस रॉड में कितना फोर्स लग रहा है, कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, या कोई तार है, वायर है, उसमें कितना टेंशन है, तो जो टेंशन होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर ही होता है। तो दिस फोर्स शुड बी वाई ए अल्फा, एरिया मल्टीप्लाई हो गया डेल्टा टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड, फोर्स प्रोड्यूस्ड। क्लियर? किसके कारण? हीटिंग के कारण, थर्मल स्ट्रेस के कारण, ड्यू टू थर्मल इफेक्ट्स। और कौन सा फोर्स है? ऑब्वियसली रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा? रिस्टोरिंग। आई थिंक इट्स क्लीन, समझ में आ रहा है आपको? अब यहां पर देखिए, हमने लेंथ का चेंज पढ़ा, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस, कितना फोर्स डेवलप होगा अगर वायर होगी तो कितना टेंशन होगा, सारी चीजें यही है। इसके अलावा जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, इसमें एक हमने बॉब लटका दी, ये मेटालिक वायर से सस्पेंड कर रखा है, इसकी लेंथ एल है, और आपने इस वायर को हीट किया, वायर को हीट किया, तो पहले टाइम पीरियड क्या होता है? फॉर्मूला इतना तो याद है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, L1 मान लिया। आफ्टर हीटिंग टाइम पीरियड हो गया T2, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L2 बाई जी। अब यहाँ पर ये T टाइम डिनोट कर रहा है, टाइम पीरियड, तो टेम्परेचर को हम कुछ और मान लेते हैं, लेट डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको पता है हीट करने से ग्रेविटी तो चेंज होने वाली नहीं है, और पाई 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो T2 और T1 की रेशो वो क्या आ जाएगी? L2 और L1 की रेशो के रूट के बराबर हो जाएगी, हो जाएगी। L2 क्या है? L1, 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी की जगह टेम्परेचर में लिया मैंने डेल्टा थीटा अपॉन L1 रूट, L1 कट गया, कितना हो गया? 1 प्लस में अल्फा डेल्टा थीटा। क्या हुआ? समझ में आ रहा है ना? टाइम पीरियड की रेशो आ गई लेंथ की रेशो, और लेंथ की रेशो निकाल ली हमने 1 प्लस में अल्फा डेल्टा थीटा, और रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब 1/2। अब ये वैल्यू जनरली बहुत छोटी होती है, और जब ये बहुत छोटी होती है तो आई कैन यूज व्हाट? बायनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स। और जैसे ही हम बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे रैशनल इंडेक्स के लिए, ये रिलेशन बन जाएगा T2 अपॉन T1, टाइम पीरियड है ये, is equal to 1 plus half alpha delta theta. I will neglect the higher order powers and the relation will become this much. तो T2 by T1 is this much. यानी जो नया टाइम पीरियड होगा T2 वो होगा T1 1 प्लस में हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। आई थिंक इट्स क्लीन, समझ में आ रहा है? नया टाइम पीरियड निकाल लिया आपने ऑसिलेशन का। अगर कोई पूछे व्हाट इज द चेंज,
तो T2 माइनस T1 कर दीजिए चेंज टाइम में, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या आएगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू T1, ये आ जाएगा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। कोई बोले आपसे फ्रैक्शनल चेंज, तो T1 को डिवाइड कर दीजिए, फ्रैक्शनल चेंज क्या आएगा, डेल्टा टी बाई T1, तो कितना आएगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। कोई बोले परसेंटेज चेंज, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय 100, यू विल गेट परसेंटेज चेंज। क्या हुआ, समझ में आया? ध्यान से देखिए, अपनी शीट पे फोकस करिए, एक बार नजर आ रहा है आपको, आई थिंक इट्स क्लियर है ना, फोकस ऑन टू योर शीट। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन, हुक्स लॉ कैसे अप्लाई किया, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में क्या फर्क आया, ऑल दीज थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू यू। आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा आपको, क्लियर। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया में एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। जैसे कोई थिन शीट है, थिन शीट, वेरी थिन शीट, पतली शीट, हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ेगा, कोफिशिएंट यहां पर हम लेंगे बीटा। तो लेट अस फोकस ऑन टू आवर शीट, देखते हैं जरा। जैसे सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कौन सा पढ़ रहे हैं हम, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब सपोज करिए एक शीट है, थिन शीट, एनी शीट, इसका एरिया पहले A1 है, A1 इज द एरिया एट टेम्परेचर T1, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ जाता है A2, कितना हो जाता है, A2। तो एरिया चेंजेस फ्रॉम A1 टू A2 व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2, क्लियर। तो यहां पर जो चेंज इन एरिया होगा A2 माइनस A1, वो दो बातों पे डिपेंड करेगा। कौन सी दो बातें बताइए, सेम पहले वाला फॉर्मेट जैसे भी पहले पढ़ा था, डेल्टा प्रोपोर्शनल टू A1 प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, 1 एंड 2, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइन 1 एंड 2, व्हाट विल वी गेट, डेल्टा A इज प्रोपोर्शनल टू A1 एंड डेल्टा T, दोनों को कंबाइन करिए, डेल्टा A प्रोपोर्शनल आ गया A1 डेल्टा T के, और यहाँ कांस्टेंट आएगा बीटा, क्या आएगा कांस्टेंट, बीटा, तो बीटा A1 डेल्टा T, और बीटा को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा A अपॉन A1 डेल्टा T, और यूनिट केल्विन इनवर्स, वही सेम फॉर्मेट। तो बीटा इज डेल्टा A अपॉन A1 डेल्टा T, नीचे आ गया। डेफिनेशन क्या बनी, बोलो, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज व्हाट, चेंज इन एरिया पर यूनिट इनिशियल एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कितना एरिया चेंज होगा एक यूनिट एरिया की बॉडी में यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर पर। 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज किया, 1 यूनिट एरिया की बॉडी है, तो उसमें कितना चेंज इन एरिया आएगा, दैट इज कॉल्ड बीटा। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, न्यूमेरिकल फॉर्मेटिंग यू कैन डू, है ना, चेंज इन एरिया पर यूनिट इनिशियल एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अब इसको हम दोबारा लिखते हैं, तो डेल्टा A इज व्हाट, A2 माइनस A1, एंड दैट इज व्हाट, बीटा A1 डेल्टा T। A1 को दूसरी साइड ले जाइए, it becomes A1 plus में बीटा A1 डेल्टा T, and A1 comes out common, it becomes 1 plus में बीटा डेल्टा T। तो this is final area at temperature T2। A2 is A1, 1 plus में बीटा डेल्टा T। तो लेंथ में आपने पढ़ा L2 is L1, 1 plus में अल्फा डेल्टा T, एरिया में आ गया A1 1 plus में बीटा डेल्टा T, तो वॉल्यूम में क्या आएगा, क्या आएगा, V2 is V1, 1 plus में गामा डेल्टा T। सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट, यही कर देता हूं मैं साइड में। कौन सा है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो वी विल कंसीडर ए बॉडी हुज वॉल्यूम इज V1, पहले वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बन गई V2, V1 से V2, तो चेंज इन वॉल्यूम दैट इज प्रोपोर्शनल टू V1 एंड डेल्टा T, सेम फॉर्मेट, दोनों को कंबाइन करिए 1 और 2 को,
डेल्टा वी विल बी प्रोपोर्शनल टू V1 डेल्टा टी, कांस्टेंट आएगा गामा, एंड गामा इज हाउ मच, देखिए डेल्टा वी अपॉन V1 डेल्टा टी, यूनिट आ गई केल्विन इनवर्स, आ गई यूनिट केल्विन इनवर्स। तो दिस इज व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। और इसको फिर से यूज करूं तो V2 माइनस V1 इज गामा V1 डेल्टा टी। डेल्टा V की वैल्यू है ना V2 माइनस V1, और यहाँ है गामा V1 डेल्टा टी। तो V1 को उधर ले जाओ, V1 प्लस में गामा V1 डेल्टा टी, और अगर आप V1 कॉमन ले लें तो 1 प्लस में गामा डेल्टा टी। ये आ गया फाइनल वॉल्यूम एट टेम्परेचर T2। क्लियर? ध्यान से फोकस करिए अपनी शीट पे। आई थिंक इट्स क्लीन। लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, थर्मल स्ट्रेस वगैरह सब क्लियर है। इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, नोट करिए, कोई डाउट है तो दोबारा पूछिए। तो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। तो डेंसिटी को समझने के लिए अभी हमने पढ़ा था वॉल्यूम के लिए, फाइनल वॉल्यूम V2 इज व्हाट, V1 1 प्लस में गामा डेल्टा टी, यही पढ़ा आपने। एंड इफ मास दैट इज कांस्टेंट, V2 कैन बी रिटन एज मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, ये m अपॉन रो टू, m अपॉन रो 1 प्लस में गामा डेल्टा टी। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर mm कट जाएगा, रो टू बिकम्स रो 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये आ जाएगी रो 2 की वैल्यू। अब एक बात बताओ, ये तो फॉर्मूला आ गया, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे रो 2 इज व्हाट, रो 1 1 प्लस में गामा डेल्टा टी, और पावर क्या हो गई -1। अब ये जो वैल्यू है गामा डेल्टा टी, दिस इज वेरी स्मॉल, एंड इफ दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन 1, देन यू कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स। कौन सी थ्योरम याद है आपको? बहुत बार यूज कर लिया आपने, बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स। एंड नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म्स, you will get rho 2 is rho 1 1 minus gamma delta t। ये आ गई आपकी फाइनल डेंसिटी, ये फॉर्मूला है। और जब ये वैल्यू बहुत छोटी है तो यू कैन रिड्यूस इट टू दिस रिलेशन। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज किसी भी चीज में, तो फ्रैक्शनल चेंज मतलब होता है डेल्टा, डेंसिटी की बात करूं तो डेल्टा रो बाई रो, वॉल्यूम की बात करेगा तो डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा रो बाई रो व्हाट शुड बी दैट, रो 2 माइनस रो 1 अपॉन रो 1। तो अब देखिए जरा, डेल्टा रो इज रो 2 माइनस रो 1 अपॉन रो 1, तो रो 2 अपॉन रो 1 माइनस रो 1 अपॉन रो 1 क्या हो गया 1। अब आप बताओ, रो 2 अपॉन रो 1 माइनस 1, यानी डेल्टा रो बाई रो शुड बी रो 2 बाई रो 1, व्हाट इज दैट, रो 1 को नीचे ले आओ, 1 माइनस गामा डेल्टा टी -1, तो 1 और 1 कट जाएंगे। क्लियर है? देखिए, तो डेल्टा रो बाई रो बिकम्स माइनस गामा डेल्टा टी, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज। माइनस साइन बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने पर अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है तो डेंसिटी घटेगी। क्लियर? और अगर आपको परसेंटेज चेंज चाहिए, परसेंटेज चेंज, तो आप दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100% will be minus gamma delta t into 100%. This is the percentage change in density. I think it's clean. एक्सपेंशन में मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामेलस एक्सपेंशन या बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर का जो बिहेवियर है थोड़ा अलग ही होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। अगर हम कंपेयर करें, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वाटर जो है, जैसे 0 डिग्री से 4 डिग्री तक की हम बात करें, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी वॉल्यूम कम होती है, एक्सपेंशन नहीं होता। ध्यान देना, 0 से 4 में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और 4 के बाद आप टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो वाटर आपका एक्सपेंड करता है। 0 से 4 में वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है और 4 के बाद आपका वाटर एक्सपेंड करता है। क्लियर? तो एक बात बताइए, अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहें, इधर मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ और इधर मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? वॉल्यूम, मीटर क्यूब में। किस में ले रहा हूँ? मीटर क्यूब में। तो वाटर पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मिनिमम वॉल्यूम लेगा और फिर बढ़ने लग जाएगा।
तो जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे वाटर की वॉल्यूम मिनिमम है, वॉल्यूम इज मिनिमम, कम वॉल्यूम है, और वॉल्यूम मिनिमम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी मैक्सिमम होगी, डेंसिटी मैक्सिमम होगी, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाटर का वॉल्यूम कम हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम है और डेंसिटी मैक्सिमम है, एंड देन वॉल्यूम एक्सपेंड्स एंड डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। आई थिंक इट्स क्लीन। देखिए ध्यान से, पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके बाद एक्सपेंशन हो रहा है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फिनोमिनन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फिनोमिनन। आपको पता होना चाहिए जितने भी लेक्स और पॉन्ड्स होते हैं उनके बॉटम में जो आइस है वो फ्रीज नहीं होती, ठीक है। आइस एट द बॉटम ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स डू नॉट फ्रीज, ठीक है, ड्यू टू दिस फिनोमिनन, क्लियर। और इसी के कारण जो मैरीन एनिमल्स होते हैं वो आराम से बॉटम में सरवाइव कर जाते हैं, क्लियर। भाई जब आइस बॉटम में फ्रीज नहीं होगी तो जितने भी मैरीन एनिमल्स हैं जैसे फिश वगैरह हैं वो सारे के सारे आसानी से बॉटम में सरवाइव कर जाते हैं, क्लियर है। 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का वॉल्यूम कम होता है और 4 पे मिनिमम वॉल्यूम, डेंसिटी मैक्सिमम, वॉल्यूम मिनिमम, डेंसिटी मैक्सिमम, और उसके बाद वॉल्यूम बढ़ने लग जाती है। तो इस फिनोमिनन का यूज समझ सकते हैं हम, एनवायरमेंटल फिनोमिनन जो आपको मैंने बताया कि पॉन्ड्स और लेक्स जो होते हैं उनके बॉटम में आइस नहीं जमा होती, वहां पर वाटर लिक्विड स्टेट में ही होता है, तो जो मैरीन एनिमल्स है वहां पर आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंशन का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, डेंसिटी का चेंज, उसके बाद एनामेलिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन, ये सब आपने पढ़ा। हाँ, एक चीज अभी बाकी है, जब आपने 3 कोएफिशिएंट्स पढ़े, अल्फा, बीटा और गामा, हमें इनके बीच में रिलेशन भी स्टैब्लिश करना है। जो बीटा होता है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा होता है, और जो गामा है दैट इज थ्राइस ऑफ अल्फा। बीटा इज ट्वाइस ऑफ अल्फा, गामा इज थ्राइस ऑफ अल्फा। इस चीज को हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में। तो जरा से हम अपनी शीट दोबारा फोकस करते हैं, ध्यान से देखिए। अपनी शीट चेंज कर लेते हैं हम जरा। इधर देखिए, सबसे पहले मैं देखता हूं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो रिमेंबर बीटा इज ट्वाइस अल्फा। अब इसके लिए हम एक थिन शीट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वेरी थिन स्क्वायर शीट। स्क्वायर शीट, स्क्वायर ही क्यों? क्योंकि इसमें मैं लेंथ और एरिया दोनों को रिलेट कर पाऊंगा, लेंथ और एरिया दोनों को रिलेट कर पाऊंगा। मान लेते इसकी लेंथ L1 है और एरिया A1 है। लेंथ इज L1 एंड एरिया इज A1 एट टेम्परेचर T1। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, T2 करते हैं, तो लेंथ हो गई L2 और एरिया हो गया A2। अब आप बताओ इनिशियल एरिया क्या होगा? L1 स्क्वायर, और जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो फाइनल एरिया होगा दैट विल बी L2 स्क्वायर। यस और नो? भाई पहले लेंथ L1 थी, एरिया था A1, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, लेंथ और एरिया दोनों बढ़ गए। टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ और एरिया दोनों बढ़ गए। पहले एरिया था L1 स्क्वायर, बाद में हो गया L2 स्क्वायर, और L2 कैन बी रिटन एज L1 प्लस डेल्टा L इसका होल स्क्वायर। ओपन करिए, A प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है A प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो L1 स्क्वायर प्लस डेल्टा L स्क्वायर प्लस 2L1 डेल्टा L। अब ये आ गया A2 की वैल्यू। यहां पर ये चीज नेग्लिजिबल है, क्यों? डेल्टा L जब बहुत छोटा होगा तो उसका स्क्वायर, क्यूब, जितने भी हायर ऑर्डर्स हैं वो इग्नोर हो, नेग्लिजिबल हो जाएंगे एंड वी विल इग्नोर देम। तो A2 की वैल्यू आ गई L1 स्क्वायर प्लस 2L1 डेल्टा L। A2 की वैल्यू आ गई L1 स्क्वायर प्लस 2L1 डेल्टा L। अब हमें चाहिए यहाँ पर चेंज इन एरिया। क्यों चाहिए चेंज इन एरिया? हमें बीटा और अल्फा को रिलेट करना है। बीटा की वैल्यू हम सब जानते हैं, बीटा की वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा A अपॉन A1 डेल्टा T। व्हाट इज डेल्टा A? चाहिए होगा ना? व्हाट इज डेल्टा A, व्हाट इज A1? इन सबको पुट करेंगे तो आंसर आएगा। डेल्टा A क्या है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब
A2 में से A1 को माइनस करिए, यानी L1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इसमें से L1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा 2L1 डेल्टा एल। यहाँ पुट करो 2L1 डेल्टा एल, A1 कितना है L1 स्क्वायर डेल्टा टी। अब जरा देखिए L1 और L1 स्क्वायर कट गया, ये हो गया 2 डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। तो बीटा की वैल्यू आ गई 2 डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। पहचानो कौन है ये, अल्फा। तो बीटा इज 2 अल्फा, या फिर अल्फा इज बीटा बाई 2। आई थिंक इट्स क्लीन, समझ में आया। अपनी शीट पे फोकस करिए ध्यान से, क्लियर है यहाँ तक, देखिए ध्यान से। इन केस एनी डाउट वी कैन रिप्लेट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अल्फा और गामा का रिलेशन। अल्फा यानी लेंथ और गामा यानी वॉल्यूम। तो आपको ऐसी बॉडी चाहिए जिसमें लेंथ और वॉल्यूम दोनों का वेरिएशन पड़े। क्यूब ले लेते हैं, हमारे पास एक क्यूब है, लेंथ L1 है और वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 पे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेंथ L2 हो जाएगी और वॉल्यूम V2 हो जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेंथ L2 हो जाएगी और वॉल्यूम V2 हो जाएगी। तो V1 की वैल्यू क्या होगी भाई, पहले लेंथ थी L1 तो V1 हो गया L1 क्यूब, फिर लेंथ हो गई L2 तो V2 क्या हो गया L2 क्यूब। तो L2 क्या होगा, बोलो L2 क्या होगा, अब तो लिख दिया है ना, L1 प्लस डेल्टा एल इसका क्यूब। A प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला ओपन करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर। याद आ रहा है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर। अब डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, तो कौन नेग्लेक्ट होगा बोलो, जितने भी हायर ऑर्डर से डेल्टा एल के, डेल्टा एल स्क्वायर ये नेग्लेक्ट होगा, डेल्टा एल क्यूब ये नेग्लेक्ट होगा। तो V2 की वैल्यू आई क्या L1 क्यूब प्लस 3L1 स्क्वायर डेल्टा एल, और हमें चाहिए चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज जो होगा दैट इज V2 माइनस V1। क्या होगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 निकालिए, कितना हो गया 3L1 स्क्वायर डेल्टा एल। और ये चेंज निकालते ही हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होगा, गामा, दैट इज डेल्टा वी अपॉन V1 डेल्टा टी। डेल्टा वी की वैल्यू पुट करो, यहाँ क्या है बोलो, 3L1 स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन V1 इज L1 क्यूब डेल्टा टी। तो गामा कितना आ गया 3 डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। गामा कितना आ गया 3 अल्फा, कितना आ गया 3 अल्फा। तो गामा इज 3 अल्फा, यानी अल्फा इज गामा बाई 3। तो यहां से हमें रिलेशन पता चलता है अल्फा इज बीटा बाई 2 एंड दैट इज गामा बाई 3। तो हम यहाँ पर बीटा और गामा को भी रिलेट कर सकते हैं कि गामा इज 3/2 बीटा। क्या हुआ, समझ में आया, अल्फा इज बीटा बाई 2, अल्फा इज ऑल्सो गामा बाई 3, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। तो बीटा इज 2/3 ऑफ गामा, या फिर गामा इज 3/2 ऑफ बीटा। आई थिंक इट्स क्लीन, समझ में आया। तो ये आपका एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, थर्मल एक्सपेंशन, ये पार्ट हमने कवर अप किया। नेक्स्ट पार्ट में हम कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, हीटिंग कर्व, कैलोरीमेट्री, ऑल दीज फिनोमिनन्स। आई थिंक इट्स क्लीन। तब तक यहाँ के न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। टिल देन नॉट सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करने हैं। Lecture is over. You can enjoy your numericals. All the way.